बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में सैलाब की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौजूदा सैलाब से बुरी कुदरती आफत उन्होंने जिंदगी में नहीं देखी। बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में उन्होंने सूबे के लिए 10 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान भी किया। कहा, दरियाए सिंध ने समंदर का रूप धार लिया। सैलाबों की रोकथाम इल्जामात और नारों से मुमकिन नहीं। झूठी बातें और गलत इल्जामात से कब तक कौम को धोखा दिया जाएगा। उन्होंने मुखय्यर हजरात से अपील की कि मुतासरीन की मदद के लिए आगे आएं। अपनी सियासी ज़िंदगी में और अपनी निजी ज़िंदगी में इस तरह का मैंने सैलाब नहीं देखा जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी है। मैं पाकिस्तान भर के मुखय्यर हज़रात को मैं गुजारिश कर रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के करोड़ों हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई, हमारी बहनें, माएँ, बच्चे आपकी इमदाद के मुंतज़र हैं। तो बातें करके, गलत इल्ज़ामात लगा के, झूठ बोल के आप कौम को कब तक धोखा और फरेब देंगे? ये मुझसे नहीं हो सकता। जब तक कि आपका आखिरी ख़ानदान बाहर नहीं होगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज मैं जनाब संजू साहब की खिदमत में वफाक की तरफ से 10 अरब रुपए की ग्रांट का मैं ऐलान कर रहा हूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ सिंध में पाक फौज की रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लेंगे। गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन को यकीन दिलाया कि सैलाबज़दगान की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा सैलाब मुतासरीन की दिलजोई के लिए उनके पास पहुंच गए। कुदरती आफत से बदतरीन मुतासरा सूबे बलूचिस्तान में गोट सदोरी, लाखड़ा और लसबेला में रिलीफ और मेडिकल कैंप्स का दौरा। मुसीबत ज़्यादा लोगों को यकीन दिलाया कि पाक फौज इस मुश्किल वक्त में उनकी मदद में कोई कसर उठा नहीं रखेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वाज़े किया कि पाकिस्तानी अवाम हमारी तरजीह, उनका तहफ़्फ़ुज़ और फलाह सबसे पहले है। चाहे कितनी ही कोशिश की जरूरत हो, सैलाब से मुतासरा आखिरी फर्द की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। जनरल बाजवा ने इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ फौजियों की कोशिशों को सराहा और उनका हौसला भी बढ़ाया। आर्मी चीफ ने हिदायत की कि सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएं। किसी हुक्म का इंतजार किए बगैर जरूरतमंद बहन भाइयों तक पहुँचें और कुदरती आफत से मुश्किलात पर काबू पाने में उनकी मदद करें। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 1033 तक जा पहुँची है। इनके अलावा 1500 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सैलाब से होने वाले नुकसानात के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। NDMA के मुताबिक सैलाब से 149 पुल तबाह हुए, जबकि 3400 किलोमीटर से ज़ायद शाहराहों को नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में सैलाब से 9.5 लाख घरों को नुकसान हुआ, जबकि 8 लाख के करीब मवेशी भी बह गए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की सूरत हाल। वादिये कालाम में महसूर अफराद को बचाने का सिलसिला शुरू हो गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए 35 खवातीन और बच्चों को कांजू मेंगोरा मुंतकिल कर दिया गया है। पेशावर से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के पुरफजा वादिये कालाम में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने मचाई तबाही। सड़कें और पुल बहने से जमीनी राब्ते मुनक़ता। सैकड़ों सयाह महसूर हो गए, जिनको निकालने के लिए मौसम बेहतर होते ही हेलीकॉप्टर इमदादी सर्विस शुरू कर दी गई। पहले मरहले में कालाम से 35 खवातीन और बच्चों को कांजू एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। हम उधर फंसे हुए थे, रोड खराब थे और बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हम फंस गए थे। तो फिर गवर्नमेंट की साइड से जो रिलीफ हमें हुई, 3-4 दिनों से कलाम में थे और आज रेस्क्यू हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर्स वगैरह अरेंज ना होती तो शायद हम महीनों तक वहाँ रह जाते। कालाम और महूडंड झील के इलाके में 200 से ज्यादा सयाह महसूर हैं, जिनके इनखिला तक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू का सिलसिला जारी रहेगा। आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है और आज हम मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लाइट्स करने का इरादा रखते हैं।
हेलीकॉप्टर से मुल्क के दूसरे हिस्सों से कटी वादियों के शहरियों तक खुराक, अद्वियात और दीगर इमदादी अशिया भी पहुंचाई जा रही हैं। अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। समा न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। सवात में समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन रिपोर्टिंग के दौरान में जख्मी होने के बावजूद भी अवामी मुश्किलात उजागर करने के लिए कोशा है। मजीद उन्हीं से बात करेंगे। अयूब ब्रिज पर सैयद शहाबुद्दीन इस वक्त मौजूद हैं। शहाबुद्दीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अयूब ब्रिज पर मौजूद हूँ और कुछ वक्त पहले मैं यहाँ पे आया था। यहाँ पे चूँकि बिजली के पोल गिरे हैं, केबल भी कट गई है और जो तहसील कबल का है, लाखों की आबादी है, वहाँ पे बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इसके कवरेज के लिए मैं आया था तो बिजली के खंभे उतारते हुए एक टुकड़ा मेरे सर पे आ गिरा। मुझे 4 टांके भी लगे, मैं ज़ख्मी भी हुआ, लेकिन अस्पताल से होते हुए मैं दोबारा यहाँ पे पहुँचा ताकि जो आवाम की मुश्किलात है वो दोबारा जो है समा की स्क्रीन पे मैं ऐवान बाला तक पहुंचा सकूं। यहाँ पे हम मौजूद हैं और कैमरामैन फरजंद अली आपको दिखा सके तो रिलीफ एक्टिविटीज़ जारी है, बिजली की बहाली पर काम जारी है। यहाँ पर कोई 8 तक के करीब फीडर है जो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, लाइन कट गई है और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है। हमारे साथ स्वात सर्कल के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पेस्को के मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कितना वक्त लगेगा इस बिजली की बहाली में और कब तक जो है लोगों को वो खुशखबरी दे सकते हैं। जी, बहाल करने में अगर मैं इस 11,000 लाइन और एचटी स्ट्रक्चर लगाना चाहूँ तो उसके लिए महीना लगेगा। यहाँ पे जो टर्मिनल पोल है आप देख रहे हैं, हम ये टर्मिनल पोल लगा रहे हैं। जब आज ये टर्मिनल पोल लग जाए तो इंशाल्लाह कल से हम केबल लगाना शुरू कर देंगे और रिहेबिलिटेशन में और तहसील कबल को बिजली बहाल करने में मिनिमम हमें तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा। कहना था कि कम अज कम 1 हफ्ता लग सकता है बिजली की बहाली में। इस दरिया के उस पार तहसील कबल है और तहसील कबल के ऊपर फिर तहसील मठ और ख्वाजा खेल के इलाके हैं, वहाँ पर भी बिजली की यही सूरत हाल है। ताहम इनका ये कहना है कि काम जारी है और उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से 1 हफ्ते में इन इलाकों में बिजली बहाल हो सके। इस हालत में भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं सैयद शहाबुद्दीन, अपना ख्याल रखिए। नौशहरा में सैलाब के बायस नकल मकानी करने वाले अफराद की बड़ी तादाद अटक पहुँच गई है। ख़वातीन और बच्चों को इमदादी कैंप में ज़रूरियात की सहूलत फराहम की जा रही है। बात करते हैं, सैयद फ़ारूक बुखारी हमारे साथ हैं, आगाह कीजिएगा फ़ारूक बुखारी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल अटक में मौजूद हूँ। सुबह खैबर पख्तून में आने वाले सैलाब के जो मुतासरीन हैं, नौशहरा से एक बहुत बड़ी तादाद अटक में आई है। इस वक्त DHQ हॉस्पिटल अटक में उनको ठहराया गया है। DMS जो डॉक्टर मोहम्मद शरीफ हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इनकी आप देखभाल किस तरह से कर रहे हैं। इनमें बहुत ज़्यादा तादाद औरतों की और बच्चों की है। हम इनको खाना और शेल्टर सब दिए हुए हैं। मेरा जो है मुखैर रज़ा से दरख्वास्त है कि ये एक मौका है, अल्लाह पाक ने एक मौका दिया हुआ है अपने गरीब लोगों की मदद की, तो आप लोग इसमें हमारी मदद कर लें। और हम जो है इनको खाना, शेल्टर और कपड़े, जूते वगैरह सब हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। जो मुखैर हज़रात हैं वो कम अज़ कम इनकी मदद करने में 4 कदम आगे बढ़ें ताकि पंजाब का एक अच्छा नाम भी KPK में जाए। जी, सिंध में ठट्टा से कंबर, शहदादकोट और शिकारपुर तक सैलाब से तबाही फैली हुई है। गांव के गांव डूबे हुए हैं। दादू में 60 से ज़्यादा अफराद फंस गए। बचाव के लिए पाक बहरिया की कार्रवाई जारी है। दरियाए सिंध में ठट्टा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का रैला कच्चे की आबादियों में दाखिल हो चुका है। बारिश थम गई मगर सिंध में तबाही का सिलसिला न रुक सका। दरियाई सिंध में ठट्टा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला कच्चे की आबादियों को अपनी लपेट में लेने लगा। 35 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। मकीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गए। दादू के सैलाब ज़दा इलाके में 60 से ज़ायद मुतासरीन फंस गए। मैसूर अफराद को रेस्क्यू करने के लिए नेवी के जवानों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाक नेवी की जानिब से मुतासरा इलाकों में राशन तकसीम किया गया और मेडिकल कैंप भी लगाया गया। कंबर शहदादकोट में हर सू तबाही के मनाजिर हैं। मवेशियों की लाशें पानी और सड़क किनारे पड़ी हैं। शहर में बीमारियां फूटने का खदशा पैदा हो गया। शिकारपुर में बिलाखिर सर्कुलर रोड से पानी तो निकाल लिया गया मगर 10 रोज तक दुकानों में पानी खड़ा होने के बायस ताजिरों को लाखों का नुकसान हुआ।
टंडू मोहम्मद खान के दर्जनों गांव अब भी बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। मुतासरीन एक वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। समा के नुमाइंदे इम्तियाज अली इस वक्त गोट मिर्जा पिन्होर के एक टूटे हुए घर में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इम्तियाज अली, बताइए यहाँ के हालात। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान में। टंडो मोहम्मद खान बारिशों से हद से ज़्यादा मुतासिर हुआ है। टंडो मोहम्मद खान के मिर्ज़ा गोट में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर न सिर्फ मिर्ज़ा गोट मगर खैर मोहम्मद, पंवर, आदम पंवर समेत तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद जो है गांव गोट जो है इस पानी की लपेट में आ चुके हैं। यहाँ पर हालत इंतहाई हमें बुरी नज़र आ रही है। यहाँ पर लोग अपने घरों में मैसूर तो हुए हैं मगर उनको खाने पीने के लिए कोई यहाँ पर चीज़ें नहीं है। एक टाइम इनको खाना दिया जाता है, वो भी मुखैर हजरात आते हैं ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं यहाँ के वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी सुबह से हम यहाँ पर घूम रहे हैं, यहाँ पर नज़र नहीं है। ये चाचा भी बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये बर्तन नो की तरफ जो है हसरत की निगाह से देख रहे हैं, खाली बर्तन मौजूद हैं। ये जमील को कहूँगा कि ये दिखा दें कि आपको समंदर, अगर इस टंडो मोहम्मद खान और गिरदनवा के इलाके के जो लोग हैं उनको समंदर देखने की ज़रूरत नहीं है, समंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आ जाएं, आपको समंदर ही समंदर मिलेगा। पानी की निकासी अभी तक मुमकिन ना हो सकी है। बीमार लोग जो है वो हद से ज़्यादा परेशान हमें दिखाई दे रहे हैं। जी। और सांगड़ के करीब सेम नाले का हिफाजती बंद टूट गया, रेला शहर की जानिब बढ़ने लगा है। राशिद बलोच से बात करेंगे। राशिद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांगड़ टू नवाबशाह रोड अब्दुल्ला टाउन के करीब। अब्दुल्ला टाउन के सामने जो सिम नाला है वहाँ पे 50 फीट चौड़ा शगाब पड़ चुका है। जबकि मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इस वक्त भी जो है शहरी तेज में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर शहरियों की जानिब से जो है एक अफरा तफरी वाला माहौल है। जबकि महकमा इरिगेशन ने जो है 1 महीना कबल ही बता दिया था कि अगर बारिशें ज़्यादा हुई तो ये सिम नाला टूट जाएगा। 4000 क्यूसेक कैपेसिटी रखने वाला ये सिम नाला इस वक्त 12000 कैपेसिटी पानी का प्रेशर बर्दाश्त करते करते बिल आखिर मुख्तलिफ मकामात से शगाब पड़ रहे हैं। जबकि इस शगाब का ख़तरा इतना है कि अगर ये पानी ना रोका गया तो सांगड़ की आबादी, शहरी जो आबादियाँ हैं, जो शहरी आबादी हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। जबकि नशेबी और देहाती जो इलाके थे वो तो इस वक्त ख़त्म हो ही चुके हैं। बाकी शहर जो बचा है वो भी ज़ेरे आबाने का खतरा लाक हो चुका है। राशिद, आपका शुक्रिया। हम अपडेट आपको दें, पाक फौज सैलाब ज़दगान की मदद में सबसे आगे है। स्वात के सयाहती इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। पाक फौज ने मुख्तलिफ मकामात पर फंसे कई ख़ानदानों को रेस्क्यू करके सैदो शरीफ एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया है। इस वक्त इमदादी ऑपरेशन जारी हैं। पाक फौज सैलाब ज़दगान की मदद में सबसे आगे है। स्वात के सयाहती इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। पाक फौज ने मुख्तलिफ मकामात पर फंसे कई ख़ानदानों को रेस्क्यू कर लिया है, जिन्हें अब सैदो शरीफ एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे ज़हीर अली खान से। ज़हीर, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से। जी, स्वात के जो सियाती मकामात हैं, कालाम, बहरैन और दीगर जो KPK के इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त सयाह फंसे हुए हैं और सैलाब की वजह से वहाँ पे फंस गए थे, उनके रेस्क्यू का करने का सिलसिला जारी है। इस वक्त ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो हेलीकॉप्टर है 35 जो कालाम में फंसे हुए सयाह थे उनको लेके यहाँ पे पहुँचा है। इससे कबल पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर जो है वो भी 2 पहुँचे हैं, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि 2 से ज़ायद गैर मुल्की भी यहाँ पे थे, उनको रेस्क्यू किया गया है। और इस जहाज़ में 35 से ज़ायद जो सयाह थे उनको यहाँ पे लाया गया है, जिसमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं और कुछ गैर मुल्की जो कैनेडियन नेशनली होल्डर पाकिस्तानी थे उनसे भी हमारी बात हुई है। तो मजमूई तौर पे जो है वो उनका ये कहना है कि 200 से ज़ायद कालाम में इस वक्त होटल जो बचे हुए हैं उनमें लोग मौजूद हैं जिनको रेस्क्यू करना बाकी है। और जहाज़ जब यहाँ पे आके हेलीकॉप्टर जब यहाँ के आके लैंड करते हैं और सयाहों को यहाँ पे उतारने के बाद उसके बाद ये जो खेमे यहाँ पे पड़े हुए हैं और बाकी जो खुराक की चीज़ें उनको यहाँ से वापस जहाज़ में रख के जो सयाती मकामात है वहाँ पे पहुँचाया जाता है उन लोगों के लिए। कुछ लोगों ने शिकायत भी की है, कह रहे हैं कि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सयाह काफ़ी तादाद में वहाँ पे फंसे हुए हैं। लेकिन मजमूई तौर पे ये तीसरा हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहुँचा है जो रेस्क्यू कर रहा है जो इस वक्त कालाम और दीगर स्वात के इलाके हैं। जी
ज़हीर, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब में तौसा शरीफ के इलाके बस्ती जलोवाली के 300 से ज़ायद घर दरिया के पानी में डूब गए हैं। सैलाब के बाद इन घरों के निशानात तक बाकी न रहे। समा की टीम बस्ती जलोवाली पहुंच गई है, जहां पंजाब सरकार की इंतज़ामिया अब तक नहीं पहुंच पाई है। मुकर्रम खान से सूरत हाल जानेंगे। आगाह कीजिए मुकर्रम, यहाँ के हालात। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ तहसील तौसा से 60 किलोमीटर दूर बस्ती झल्लूवाली में, और कैमरामैन अकमल से कहूँगा यहाँ के मनाजिर दिखाएं कि ये जो दरिया बह रहा है, ये जो पानी बह रहा है सैलाब का, ये 300 से ज़ायद घरों को अपने साथ बहा कर ले गया। ये जो पानी है इसमें 300 से ज़ायद घर जो हैं वो डूब चुके हैं। लोगों के घर मुकम्मल, या पूरी बस्ती जो है वो बह चुकी है। बंद टूटा है और वो बंद टूटने से जो है ये रोद को ही कोहे सलमान का पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर 300 से ज़ायद घरों को अपने साथ बहा कर ले गया। मकामी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कोई अवामी नुमाइंदे MNA MPA कोई आए हैं? सर, यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। किसी ने यहाँ पे गवारा नहीं किया है, ना यहाँ पे PTI वाला कोई आया है, ना नून लीग वाला कोई आया है, ना पीपल पार्टी आई है, ना मकामी MNA MPA कोई भी नहीं आया है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा तपिश है। समा की टीम अगर मोटरसाइकिलों पर बैठ के यहाँ तक पहुँच सकती है तो हुक्मरान अवामी नुमाइंदे यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच कर आकर इनकी मदद कर सकते? यहाँ पर पीने के लिए इन लोगों के पास पानी नहीं है, डूबने के लिए पूरे का पूरा एक दरिया पड़ा हुआ है। जी, बलूचिस्तान में सैलाबी रैले ने सिर्फ घर ही नहीं तबाह किए बल्कि लाखों एकड़ पर फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। खुजदार के इलाके जैदी में मजदूरों को एक वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है। अहमद रहमान खान से बात करेंगे। अहमद, क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम खुजदार में मौजूद हैं और खुजदार में या फिर पूरे बलूचिस्तान में हम ये कह सकते हैं लाखों एकड़ पर लगी सब्जियां, कपास की फसल सब जो है वो बर्बाद हो चुकी हैं। इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं ये कपास की फसल है और आप ये हाल देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन शाहिद अगर आपको दिखाएं कि ये बिल्कुल जो है वो इस वक्त काली पड़ चुकी है, इसीलिए अब इसको उतारा नहीं जा रहा है, ख़राब हो चुकी है बिल्कुल। सब जो है ये काली पड़ चुकी है, इसमें कीड़े भी जो है वो चलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ वो लोग बलूचिस्तान में तबाह नहीं हुए सैलाब से जिनकी ज़मीनें जो है वो मुतासिर हुई हैं या फिर उनके घर टूट गए हैं, बल्कि वो लोग भी मुतासिर हुए हैं। यहाँ पर एक ये कल्चर भी है कि दूसरे शहरों से लोग ज़राई ज़मीनों के पास आकर आबाद होते हैं कोई 1-1.5 महीने पहले जब फसल उतरने वाली होती है कि वो यहाँ पर काम करेंगे और फसल को उतारेंगे, चाहे उसमें कपास हो, टमाटर हो, प्याज हो, ये सब चीज़ें उतारेंगे। इसी तरह एक नूर मोहम्मद साहब हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए थे? सर, कलात से। यहाँ पर किस काम के लिए आए थे? सर, ये खेती बाड़ी करने के लिए। अभी जो है ये कपास है, देखो आप खुद खाला हुआ है। अभी पहले तो 11,000 मन पे जा रहा है, अभी 2,500 पे भी नहीं जाएगा ये, इसलिए अभी नहीं निकाल रहे हैं। अभी वापस जा रहे हैं अपने इलाके, इधर सब तबाह हो गए। पूरी ज़मीन पर लगी जो फसल थी वो उतार दी है, अब नई फसलें वो जो है आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं कि लगा रहे हैं कि नए पौधे लगा रहे हैं ताकि कोई नई फसल 3 महीने बाद जो है वो निकल सके। जी अहमद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मुल्क की तारीख का बदतरीन सैलाब, गांव-गांव, शहर-शहर, तबाही की दास्तान। हाई स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं। क्लासरूम में जितना भी बच्चों का फर्नीचर है वो इस वक्त जो है वो पानी में डूब रहा है। कॉपियां बच्चों की गिरी हुई हैं। जहां पहुंचना नामुमकिन, समा मुसलसल कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की। वहां बना समा मुतासिरीन की आवाज। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मीडिया की तरफ से, आप पहले बंदे हो जो आए हो, ठीक है। जानवर जो है वो पानी की वजह से ये तैरते हुए अब जो है एक रोड के किनारे आकर पहुँचे हैं। जानवर मर रहे हैं। दस गया था मैं अंदर। मुसलसल बारिश और बेसरो सामानी का आलम। आज 4 रोज से ज़्यादा गुजर गया, लेकिन अब तक इन सैलाब मुतासरीन को हुकूमत की तरफ से बिस्तर, मच्छरदानी और सहूलत को फराहम नहीं की गई। गफलत की वजह से ये सारे मूर्ति तो डूब गई। दरिया स्वाद के बहाव में भी कमी आने लगी है। 25 से 30 घंटों के दौरान कालाम से जो रेल आएगा 1,60,000 का, वो इसी दरिया में शामिल होगा और यहाँ पर लोग मर रहे हैं। मुसलसल समा मुतासिरीन की आवाज़ बना हुआ है, आप तक सारी चीज़ें जो है वो पहुंचा रहा है। मुश्किल की घड़ी में मुतासिरीन की मदद की पुकार। मुल्क डूबता रहा, इमरान खान जलसे करते रहे। पंजाब में PTI की हुकूमत है,
जनूबी पंजाब में सैलाब ने बदतरीन तबाही मचाई, लोग जान से गए, घर बह गए, मुतासिरीन ऐसे में राह तकते रहे। इमरान खान मिलने नहीं गए लेकिन जहलुम में सियासी जलसा करने पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई की हुकूमत है, जहां सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इमरान खान ने सिर्फ एक हेलीकॉप्टर से नज़ारा किया, टखनों पानी में चलकर फोटो सेशन करवाया और फिर वापस आ गए। अपने आप को सबसे बड़ा फंड रेजर कहने वाले साबिक वजीर आजम इमरान खान कहाँ हैं? मुतासिरीन ये सवाल कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब ने भी ज्वाइन किया है। खालिद अजीम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। ये मामला आप भी देख रहे हैं, सूरत हाल आप भी देख रहे हैं, मुल्क डूब रहा है, मगर खान साहब हैं कि कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, जलसों पर जलसे कर रहे हैं, लेकिन लोगों की खबर तक लेने के लिए नहीं आए। फंड रेजिंग की बात कर रहे हैं लेकिन कर क्या रहे हैं हकीकत में? देखिए जी, जो भी आजमाइश का मरहला होता है उसमें लोगों के असल चेहरे बेनकाब होते हैं कि वो उनका रोल क्या है, दावे क्या थे और उसके बरक्स वो कर क्या रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये बयान इतना अफसोसनाक है और इसको लोगों ने बड़े दुख से देखा है। उन्होंने कहा जी कि सैलाब और आफतें जो हैं वो आ रही हैं लेकिन हम अपने पॉलिटिकल जलसे जो हैं उनको ख़त्म नहीं करेंगे, उनको हम मुसलसल जारी रखेंगे। और साथ उन्होंने ताना दे दिया कि हमारे जो मुखालफीन हैं, यानी जो हुकूमत है वफाकी हुकूमत, वो भी तो जलसे ही कर रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। इस वक्त वफाकी हुकूमत ने अपने वसाइल के से बढ़ के जो है वो जहाँ जहाँ हो सकता है वो अपना रोल प्ले कर रही है। अब शहबाज शरीफ आज 4 दिन हो गए मुसलसल सैलाबज़दा जो इलाके हैं वहाँ पे लोगों के पास जा रहे हैं, उनके मसाइल सुन रहे हैं और उसकी रोशनी में वो वहाँ पे कोई फैसले भी कर रहे हैं। लोगों को जो फौरी इमदाद की ज़रूरत है, जिसको हम रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा समझते हैं, उसमें उनको फौरी तौर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से मदद फराहम की जा रही है और इस वक्त तकरीबन 5 अरब रुपए के करीब जो है वो तकसीम भी हो चुके हैं और ये सिलसिला मुसलसल जारी है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं, जिनकी जो ये नहीं कह सकते कि वो मुकम्मल तौर पर आउट हैं इक़्तिदार से, इस वक्त 2 सूबों में उनकी हुकूमतें हैं और बड़े तम्स के साथ फवाद चौधरी जो बार बार कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ तो सिर्फ 25 किलोमीटर रकबे का हुक्मरान है और बाकी जगह पे हमारी हुकूमत है। आप ये बताएं तो सही कि आपने उनके लिए क्या किया है। इस वक्त अगर आप देखा जाए तो तौसा में खाली वहाँ उसकी डेवलपमेंट के नाम पे 26 अरब रुपए जो हैं वो वहाँ पे दे दिए गए, वहाँ पे खर्च किए गए, वहाँ पे बर्बादी हो गई है और इमरान खान साहब जो है उनको तौफीक नहीं हुई कि वो वहाँ जाएं। और मुझे याद नहीं पड़ता कि परवेज इलाही साहब जो है उन्होंने भी उसके हवाले से कुछ किया। इसी तरह से जब बदतरीन दिन था केपी में तो उस वक्त इमरान खान साहब जो है वो महमूद खान जो वहाँ पे केपी के चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ मौजूद थे और वो जो उनका वो जो दौरा था वो एक फोटो सेशन के अलावा उसको कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। एक तरफ वो कल उन्होंने कोई टेलीथॉन वो रखी हुई है जिसमें वो फंड रेजिंग के लिए और उसके साथ अपने दाएं तरफ वो परवेज इलाही और बाएं जानिब जो महमूद खान को बिठा के लोगों से वो फंड रेजिंग की अपील करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो खुद ही कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि जिससे हम उस फंड को इस्तेमाल कर सकें। ये भी इतनी जगह पे गलत है क्योंकि 2 सूबाई हुकूमतें उनकी दस्तरस में है। इसके बावजूद अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि उनकी तरजीह अवाम के मसाइल, अवाम का दुख दर्द नहीं है। बिल्कुल खालिद अजीम साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पीटीआई को इक़्तिदार से आउट नहीं है, नईम हनीफ साहब, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ये 2 सूबे यहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है, यहाँ के मुतासिरीन पीटीआई के वोटर्स हैं, इन्होंने पीटीआई को वोट दिया है, कुदरती आफत का शिकार हैं ये लोग। इमरान खान को इनकी भी परवाह नहीं किया, यहाँ पर भी कोई इकदाम पीटीआई की जानिब से नहीं किए गए, इमरान खान ने इनकी बात तक नहीं की। अच्छा, पता नहीं क्यों आप सबको इमरान खान साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। मैंने तो उन्हें ढूंढ निकाला है, मुझे तो बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पर? मैंने उन्हें ढूंढा है, वो अपनी अना के खौल में है इस वक्त और अपनी जिद के हसार में है। वो इंसानियत के और अखलाकियात के तकाजों से बहुत दूर कहीं बनी गाला के पहाड़ों पर जो है वो सियासत कर रहे हैं और आज भी अपने हरीफों को, अपने मुखालफीन को नीचा दिखाने की प्लानिंग्स कर रहे हैं। एक सिंगल मीटिंग नहीं की, वो अपनी अना के खौल में है। मैंने उन्हें ढूंढ लिया है,
मैं सिर्फ अर्ज करता चलूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ पंजाब की बात करूं और जनूबी पंजाब की बात करूं, और अभी वो बात करने का वहां की तबाहकारियों की तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो इनके वसीम अकरम प्लस पर आयद होती है। और वसीम अकरम प्लस जो है, उन्होंने जो वहाँ पे जो ड्रेन बने थे, कोहे सलमान के तैयब ड्रेन, बुखारी ड्रेन, RT 145 FC ड्रेन, इन तमाम की देखभाल और इन तमाम की मेंटेनेंस नहीं की गई पिछले पूरे 5 साल पौने 4 साल दौर में। और उसके बाद ये वजह है आज जो जनूबी पंजाब डूबता है। आज आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो है वो डूब चुका है और इमरान खान साहब को सिर्फ अपनी सियासत चाहिए। मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, आपको अगर वज़ारत उज़्मा ही चाहिए, सिर्फ इक़्तिदार ही चाहिए, तो आपने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना है या आधे पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना के आप उसका वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं? तो बिल्कुल जो है उसी तरह से ये बहुत से मामलात में पहले एक्सपोज हुए। इन्होंने इससे कबल जो है वो इदारों पर हमले किए, इदारों पर हमले करने के बाद इन्होंने अदालतों पर हमले किए, और आज वो IMF की जो इमदाद है जो पाकिस्तान के लिए आनी है उसको रुकवाने के लिए खतूत लिखवा रहे हैं। उन्होंने जो है एक सूबे से खत लिखवा दिया है और अब सूबा पंजाब को, चौधरी परवेज लाई को 2 दिन से वो कन्विंस कर रहे हैं कि आप भी IMF को दीजिए। तो उनकी मोहब्बत है इस मुल्क के अवाम से, ये उनकी जो है वो मोहब्बत है, ये उनकी हुब है इस मुल्क से। और IMF के मामले में देख लीजिए, इदारों के अंदर जो है बगावत पर उकसाने के मामला में देख लीजिए, अदलिया पर हमलों के मामला में देख लीजिए। और ये जो खिलाफ की मैं एक आखिरी मिसाल आपको दे देता हूँ जो मेरा जाती एक्सपीरियंस है इमरान खान साहब के हवाले से। नईमुल हक इनके दरीना दोस्त थे, 40 साल इनका रिश्ता रहा। PTI बनाने वाला नईमुल हक के इंतकाल हुआ, उसके जनाजे पर ये नहीं गए। विकी मरहूम जो इनकी एक अहलिया ने अपनी किताब में लिखा, हर बनी गाला से सुबह 6 बजे निकले, इनको कुछ चीजें प्रोवाइड करनी थी, उन्होंने वो करने के बाद लाहौर पहुंचे। 6 बजे बनी गाला से निकले, 9:30-10 बजे लाहौर पहुंचे, उनका इंतकाल हो गया। उस दोस्त के जनाजे में भी ये नहीं गए थे। मैं उनके दोस्तों के साथ, उनके अजीजों अकादत के साथ उनका जो रवैया रहा है, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। जनूबी पंजाब में, KPK में, लसबेला में, बलोचिस्तान में अगर एक आम पाकिस्तानी मर रहा है, उससे इमरान खान साहब को क्या सरोकार हो सकता है? वो क्यों जाएंगे उसकी मदद के लिए, क्यों जाएंगे उसको बचाने के लिए? वो फंड रेजिंग करेंगे, वो आज भी कर रहे हैं, कल रात तक उनकी फंड रेजिंग जारी रही, आज सुबह से उनको फंड मिलते रहे। मुल्क में सियासी इंतकाम लेने के लिए, मुल्क में जो है अपने मुखालफिन के खिलाफ जलसे करने के लिए उनको कोई सरोकार नहीं रहा माजी में। आज आप क्यों ढूंढ रही हैं उनके अंदर वो वाली इंसानियत? सही। खालिद अजीम साहब, मुझे एक शेर याद आता है, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। क्या ये इमरान खान के ऊपर इस वक्त इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? देखिए जी, इसको मेरा ख्याल है वो अपनी उम्मीदें जिस चीज से वो बांध के रखी हुई हैं वो उसको पूरी तरह से उजागर कर रहे हैं। और इस वक्त उनकी पूरी कोशिश ये है कि वो ये साबित कर दें कि उन जैसा कोई लीडर नहीं है, और इसके लिए वो पूरी पॉलिटिकल सरगर्मी जो है उसको जारी रखे हुए हैं। देखिए, हमें देखना ये होगा कि इस वक्त काम कौन कर रहा है। मैंने बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई थी, वफाकी हुकूमत अपनी जगह पे काम कर रही है, लेकिन फ्रंट लाइन पे आगे जाके इस वक्त जो है वो पाक फौज जिस अंदाज में अपना रोल प्ले कर रही है वो बेमिसल है। उसके लोगों ने अपनी जान खतरे में डाल के लोगों की जानें बचाने की, आप कुमराट का अगर ऑपरेशन जो है उसको आप देख लें, वो एक इंतहाई डिफिकल्ट मामला था, लेकिन उन्होंने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। वहाँ कुमराट के 22 अफराद के अलावा उसी इलाके से तकरीबन उन्होंने कोई 125 के करीब अफराद जो है उनको रेस्क्यू किया, रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे। और ये वही फौज है जिसकी क़यादत को वो दिन रात गालियां दे रहे हैं, और साथ वो कह रहे हैं हम फौज के खिलाफ नहीं, बल्कि फौजी क़यादत और न्यूट्रल्स और वो फलां फैसले करवाने वाले और फलां फैसले करवाने वाले उनका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन उसके बरक्स आप देख रहे हैं कि आर्मी चीफ जो है वो उन्होंने अपनी बाकी सरगर्मियां छोड़ के वो परसों पहले कराची गए, उसके बाद वो खुद वो सारे ऑपरेशन जो है उसकी निगरानी कर रहे हैं। और क्योंकि वो महसूस करते हैं कि इस वक्त कौम को ज़रूरत इस चीज़ की है कि उसके दुखों का मदावा किया जाए। जहाँ तक ये बात है, नईम अनीम साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो नईमुल हक के जनाजे पे नहीं गए। भाई, नईमुल हक के जनाजे पे नईम साहब उसको छोड़ दीजिए। उन्होंने अपना सगा चचाजाद भाई मुजीबुल्लाह जिसकी डेथ हो गई, उस दिन वो हफीजुल्लाह न्याजी ने बड़े दुख से ये कॉलम लिखा था कि मेरे कज़न है और मैंने इमरान खान को कभी जो है वो इतने एहतमाम के साथ सालगिरह मनाते नहीं देखा, लेकिन यहाँ वो धरने के दिनों में उस दिन अपनी सालगिरह मना रहे थे
जिस दिन उनके सगे चचाजाद भाई नजीबुल्लाह न्याजी का जो है वो जनाजा था, लेकिन उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की। तो आप नईमुल हक बेचारे को क्या रोते हैं, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि ये कौम इस वक्त जिस इस्तराब में है, जिस मुश्किल में, आपको अभी अंदाजा नहीं है, आने वाले दिनों में हमें अंदाजा होगा कि मईशत किस हद तक बर्बाद हो चुकी है। इस वक्त $5.5 अरब का तखमीना लगाया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में और खालिद अजीम साहब, ये सबको सोचना होगा कि ये वक्त बेहिसी का नहीं है। जिन इंसानों से वोट लेने हैं उनके लिए इंसानियत का मुजाहिरा करने का है। नईम हनीफ हमारे साथ थे। खालिद अजीम साहब, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।